नमस्कार, मैं विनाश कुमार। कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक के बारे में। मतलब इसमें पढ़ेंगे क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे। जो हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो मेरा ग्राफ ही होगा। तो हम चाहते हैं क्या कि ग्राफ को बनाने से पहले या फिर आप ग्राफ को सीखने से पहले आप इन चीज़ों को सीख जाएं। चूँकि होता है ना कि अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, डेट मीन्स यदि आप बेस को जान पाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे क्या है कि भुज और कोटि लिखे। जैसे कि होता है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते हैं क्या, यहाँ पे हम बता दें आपको कि -2 -3, ठीक है, ये किस चतुर्थांश में है, डेट मीन्स ये किस क्वाड्रेंट में आते हैं, क्या ये आपको पता है? देखिए हम आपको किस तरह बताते हैं इसको। चलिए तो इसको हम देख रहे हैं ये किस तरह आते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि हम यहाँ पे जो क्या है एक रेखा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो है ये है मेरा एक रेखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए इस तरह का हम एक रेखा लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से हम एक रेखा नीचे की तरफ प्रतिच्छेद करते हुए इसको हम ले जा रहे हैं, दैट मीन्स इस तरह होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसको हमको देखना है चीज क्या कि ये जो है मेरा ये एक्स अक्ष है और ये जो है मेरा वो एक्स डैश अक्ष है। इसको हम y अक्ष बोलते हैं। यह है जो मेरा ये इसको हम y डैश अक्ष बोलते हैं। इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं जो 0 है। अब चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या, एक्चुअली यहाँ पे हम देखेंगे ये कि मेरा धनात्मक जो है वो किसके तरफ जाएगा और ऋणात्मक जो है वो किसके तरफ जाएगा। तो हमें धनात्मक और ऋणात्मक सबसे पहले इसमें मुझे पहचानिए। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये मेरा राइट साइड है। तो हम इसमें करेंगे क्या कि आप उस कॉपी में, यहाँ पे तो हमारी ग्राफ है नहीं, अर्थात आप समझिएगा कि ग्राफ में एक छोटा सा लाइन होगा दिया हुआ जो इस तरह का डॉट डॉट करके होगा, ठीक है। तो उस पर आपको देखना है, डेट मीन्स अगर हम इतना दूर से लेकर के अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी पे लेते हैं तो ग्राफ का एक रूल है कि जितना सेंटीमीटर पे 1 सेंटीमीटर पे अगर हम इतना दूरी का डिस्टेंस लेते हैं तो ठीक, जैसे कि यहाँ पे 1 ले लिए, यहाँ पे 2 हो गया, तो फिर इतना ही का दूरी यहाँ पे लीजिए, इतना ही, नहीं 12 नहीं छोड़ा, ठीक है ना। तो ये आप मैथमेटिक्स कॉपी में बनाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ग्राफ कॉपी में ऐसा नहीं है, वहाँ हर चीज़ को दी गई है। तो हमको इसमें पहचानना क्या है। चलिए सबसे पहले तो हम आपको एक बात बता दें इसमें, जैसे कि मान लीजिए कि -2 और ये हो गया 4, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत सारे एग्जाम में भी आते हैं। मैट्रिक के भी क्वेश्चन आप बनाएंगे तो उसमें भी देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन कि आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं कि -2 4, या क्वेश्चन दे देगा आपको 8 -4, या फिर दे देगा आपको 2 2। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। यहाँ देख लीजिए -2 4 8 -4 2 या फिर 2, ये किस चतुर्थांश में आते हैं। तो ये मुझे पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये आपको पता नहीं होगी ग्राफ में तो आप बेटर से नहीं समझ पाएंगे और आगे आप रट्टा मारने वाला काम कर जाएंगे। तो चलिए हम आपको इसमें बताते हैं, रटना नहीं है, बस इसको अंडरस्टैंडिंग करनी है, इसको समझ के पढ़ना है। हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे किस तरह बताएंगे। चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते क्या है ना कि ये जो है एक्स अक्ष वाले हैं, डेट मीन्स एक्स वाले लाइन को हम देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं भुज, ठीक है। इसको देखिए, ये वाई जो है हम इसको बोलते हैं कोटि, ये हो गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें देखिए क्या कि कौन सा लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है, जिसमें चतुर्थांश में आती है। तो हम इसको बोलते हैं, ये जो है हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट है, डेट मीन्स क्वाड्रेंट, जिसको हम बोलते हैं चतुर्थांश, हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम चतुर्थांश बोलते हैं। तो हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम देख रहे हैं क्या कि ये जो है ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और ये जो है वो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसको हमें देखना है। ये आ गई मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और ये जो आया ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो है। अब हमें इसमें देखना क्या है कि ये आखिर ये तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। दैट मीन्स क्वाड्रेंट क्या, चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश, दैट मीन्स चतुर्थांश बोलेंगे इसको, ठीक है। अब हमें इसमें देखना क्या है
ये कोटि और ये भुज। तो सबसे पहले क्या है, ये एक्स एक्सिस है, तो इसमें हमें एक चीज जानना क्या है कि जो राइट की तरफ जाते हैं, राइट की तरफ, उसमें हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, डेट मीन्स प्लस में लेते हैं। और जो हम माइनस की ओर जाते हैं तो डेट मीन्स जो हम निगेटिव की ओर चलते हैं तो उसमें माइनस को लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स, इस एक्स वाई डायरेक्शन में देखिए, एक्स वाई डायरेक्शन में दिख रहे हैं क्या, इधर प्लस है, ठीक है ना, तो मतलब ये एक्स है, ये एक्स डैश मतलब डैश है तो उसमें माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे हम दिख रहे हैं क्या, यहाँ पे होगा +1, फिर यहाँ पे दिख रहे हैं क्या +2, यहाँ पे दिख रहे हैं क्या तो +3, यहाँ पे दिख रहे हैं क्या तो प्लस क्या हो जाएंगे 4, ठीक है। इस तरह से लाइन आती रहेंगी। तो फिर ये अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर इस तरफ पॉजिटिव है तो फिर इसके ठीक इधर अपोजिट में क्या होगी, उल्टा, दैट मीन्स माइनस पॉजिटिव, तो इधर क्या होगा निगेटिव। तो यहाँ पे हो जाएंगे -1, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा -4, ठीक है। इस तरह के आएंगे। तो फिर ऊपर में देख रहे हैं कि y कोटि है, ठीक है ना, y कोटि है। तो ऊपर में जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये y कोटि मीन्स y अक्ष और ये y डैश अक्ष है। तो ऊपर में जा रहे थे क्या पॉजिटिव, तो ऊपर में जब पॉजिटिव जाएगी तो ऊपर में क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे प्लस में 1, ये प्लस में क्या लेंगे हम 2, एक प्लस में क्या लेंगे हम 3, एक प्लस में हम क्या लेंगे 4, एक प्लस में हम क्या लेंगे, तो हम इसको ले लेंगे 5, ठीक है ना। जहाँ तक जा सके वहाँ तक जा सकते हैं। और इसके अगर नीचे में आए तो इसका क्या होगा, दैट मीन्स -1, -2, -3, -4, -5। क्यों, क्योंकि ये -5 हम इसलिए लिए इसको क्योंकि ऊपर में क्या है प्लस है, नीचे क्या माइनस है। सबसे पहले फिर एक बार इसको हम रिव्यू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या है कि एक हम रेखा खींचिए, ठीक है, ऊपर से हम क्या एक रेखा खींचे जिसको हम काटती हुई प्रतीत कर दिए हम, ठीक है। ये मूल बिंदु है, इसका नाम मूल बिंदु है, मूल बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि ये हम देख लिए। अब इसमें देख रहे हैं क्या कि ये राइट साइड में इसको फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरी चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। अब तो हम इसमें देख लिए, लेकिन सबसे मेन इंपोर्टेंट तो ये है ना, मुझे पता नहीं चली ना कि जैसे कि यहाँ पे हम देखें क्या कि ये प्लस का 8 और माइनस का 2 ये किस चतुर्थांश में है, क्या आपको पता है। ये क्वेश्चंस जो है वो मैट्रिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में होते हैं और वगैरह कंपटीशन क्वेश्चंस में भी इसको दे दिया जाता है, जिसे हमें पहचानना पड़ता है। जैसे कि होता है ना, अगर बेस कंप्लीट हो तो आगे चल करके हमें दिक्कत नहीं होती है, प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इससे बेटर क्या हो ना कि अगर हम रट्टा मारने से बेटर है क्या हम इस चीज़ को अगर हम समझ जाए तो मेरे लिए कितना आसान होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इस ये प्लस में है 8, ये माइनस में है 2, दैट मीन्स ये प्लस में होगी 8, ये माइनस में हो गई 2। ये किस चतुर्थांश में है हमने इसमें अभी तक नहीं बताया, लेकिन अभी हम बता रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम एक चीज़ में देखेंगे क्या कि जैसे कि मान लीजिए आप मैट्रिक का एग्जाम देते हैं, तो मैट्रिक का आप जब एग्जाम देंगे तो सबसे लास्ट पेपर में आप क्या देखेंगे, वहाँ पे होता क्या है कि एक ग्राफ आपको बनानी पड़ती है। तो वहाँ पे लास्ट पेपर में जब आप जैसे ही देखेंगे तो वहाँ पे ग्राफ दिया होता है, एक पेज दिया होता है जिसमें 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, दैट मीन्स 5 नंबर का ये सवाल है। तो 5 नंबर में सवाल को पूछे जाते हैं, तो उन सवालों को सबसे पहले आपको बनाना पड़ता है, क्योंकि वो 5 नंबर का कहलाते हैं, ठीक है। 5 नंबर में आपको प्राप्त करनी पड़ती है, वो 5 नंबर तो आपको उसमें मिलेगी। और सबसे पहली बात क्या है कि इसमें से क्वेश्चन पूछेगा आपको कि दे देगा, यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा कि -1 -2 किस चतुर्थांश में है, किस क्वाड्रेंट में है, पहचाने निम्नलिखित में कौन सा है। 4 ऑप्शन देगा आपको, उसमें से किसी एक ही ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करनी है। तो वो कैसे करेंगे देखते हैं थोड़ा, ठीक है। देख लीजिए किस तरह बताते हैं। सबसे पहले क्या है कि पहले x वाले को लेंगे, जैसे कि यहाँ से देख रहे हैं तो पहले x उसके बाद y आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम x का देख रहे हैं क्या, x वाले देखिए x और y को लेंगे, तो पहले x उसके बाद y, ठीक है। पहले x अक्ष फिर y अक्ष को लेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे होगा पहले x तब क्या लेंगे हम y, ठीक है ना। तो x और y को लेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि x का मान क्या है, x किस तरफ जा रही है प्लस की ओर, तो इसका ले लेंगे हम प्लस, ठीक है, कॉमा। y का क्या है तो इसका भी प्लस है, तो इसका ले लेंगे हम प्लस, ठीक है। तो अगर प्लस का प्लस आएगा तो क्या होगा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे कि पहला चतुर्थांश, सेकंड में आ रहा है तो फिर x फिर y। यहाँ पे हम लेंगे, पहले लेंगे x और फिर लेंगे क्या हम y, ठीक है। दैट मीन्स पहले लेंगे x उसके बाद लेंगे y। अब हम देख रहे हैं क्या कि x, यहाँ पे देख रहे हैं कि x और ये y है, तो x का वैल्यू कितना है, मतलब x किसके ओर जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव की ओर है कि निगेटिव की ओर है। दैट मीन्स ये नहीं निगेटिव की ओर है, माइनस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम माइनस और कॉमा ये प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस का हम ले लेंगे, ठीक है।
अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, फिर यहाँ पर भी आएंगे तो इसका भी होगा x और हम y को लेंगे, इस तरह लेंगे, ठीक है ना, कोटि को लेंगे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि एक है x और एक है y, तो ये x हो गई और ये y हो गई। दैट मीन्स x जो है वो निगेटिव की ओर है, दैट मीन्स निगेटिव की ओर है, तो इधर माइनस लगी हुई है, x में माइनस लगी हुई है और y है, तो इस y में देखेंगे, इस दोनों की बात करेंगे, इस दोनों डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो इस हम जब y में देखते हैं तो y में क्या है, डैश है, दैट मीन्स ये माइनस में है, तो ये हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे, माइनस कॉमा माइनस, ठीक है, माइनस कॉमा माइनस, बीच में माइनस लगा देनी है, बीच में कॉमा लगा देनी है, माइनस कॉमा माइनस, ठीक है। क्यों माइनस कॉमा माइनस लगाएं, क्योंकि पहले तो x है फिर दूसरा का y है, मतलब x डैश फिर दूसरा है y डैश, तो x डैश को हम देख रहे हैं तो माइनस है, y डैश को देख रहे हैं तो ये भी माइनस है, ठीक है ना। तो इस तरह देखिए बात हो जाएगी फोर्थ का, तो फोर्थ का भी देंगे तो पहले क्या लेंगे हम x, उसके बाद क्या लेंगे हम y को। तो हम इसमें देख के आ रहे हैं कि x और y, तो इस दोनों की बात करेंगे, इस दोनों डायरेक्शन की बातें करेंगे। तो x और y, तो x का वैल्यू क्या है पहले, तो x पॉजिटिव में, दैट मीन्स प्लस में है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, हम यहाँ पे हम प्लस ले लेंगे, कोमा y देखिए तो y ये इसी दोनों को बात करें तो पहले x को ले लिए हम प्लस और y क्या है माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस को ले लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे पता चल गया क्या, प्लस प्लस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसको हम चतुर्थांश कहते हैं हम, माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट जिसको भी हम चतुर्थांश कहते हैं, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट जिसको चतुर्थांश में कहा जाता है, चतुर्थांश है, थर्ड चतुर्थांश है, तीसरी चतुर्थांश है, ये प्लस माइनस ये किस चतुर्थांश में है, ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश में, दैट मीन्स फोर्थ चतुर्थांश में है, फोर्थ चतुर्थांश में, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये बातें हम समझ गए। अब हम यहाँ पे 2 3 4 5 कुछ क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं जिसमें आपको समझना है और यहाँ पे क्लियर हो जाना है। देखिए हम किस तरह देखते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे क्या, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि हमने इन सारे पूरे डायग्राम को हमने बता दिया, ठीक है ना। देखिए एक्चुअली क्या है, इसको इसलिए हम बनाए हैं, इसलिए हम आपको हम डिटेल्स यहाँ पे करके बता रहे हैं, क्योंकि जब हम ग्राफ पढ़ाएंगे ना तो ग्राफ में आपको ये चीजें वहां पे पढ़नी पड़ेगी आपको। अब आपको मान लीजिए कि ग्राफ में ये एक्स एक्सिस किधर है, वाई एक्सिस किधर है, भुज क्या है, कोटि क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, ये किस चतुर्थांश में है, प्लस माइनस क्या है, यदि ये सब आपको समझ में नहीं आएगी तो आप ग्राफ को मेरे हिसाब से आप बेटर से अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे, दैट मीन्स आप समझ नहीं पाएंगे। तो हम इसीलिए आपको इन सारे बातों को हम बताए हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको कि वहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में पहचाने की इसमें कौन किस चतुर्थांश में है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देगा आपको, जैसे कि दे देगा 2,4, ठीक है ना, 2,4 दिया तो आपको पहचानना है इसमें कि भाई यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 है और 4 है, बट दैट मीन्स 2 के पहले प्लस और 4 के पहले भी प्लस है, तो ये तो क्वेश्चन दे देगी। अब देने के बाद आपको पहचानना है कि यह किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है। तो देखिए प्लस वाला तो इसमें खोजते हैं, ये प्लस माइनस प्लस ये तो नहीं हुई, ये माइनस माइनस ये नहीं है, प्लस है माइनस, तो प्लस तो पहले मिल गई, आगे माइनस है नहीं, ये कभी काम नहीं किया, इसमें दोनों प्लस है, दोनों प्लस में है, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसको बोलेंगे ये प्रथम चतुर्थांश है, क्या बोलेंगे इसको, प्रथम चतुर्थांश या पहला चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। तो हम इस तरह से हम पहचानते हैं, प्रथम चतुर्थांश हो गई। सेकंड अगर क्वेश्चन आपको इसी में दे दें, अगर इसमें दे दे क्या आपको क्वेश्चन दे दें, जैसे यहाँ पे दे देगा कि यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा कि -8, -3, अब इसमें आपसे पूछे कि यह किस क्वाड्रेंट में है, दैट मींस किस चतुर्थांश में है, तो -8 और -3, तो -8, -3 इसमें हमको देखना है कि किस चतुर्थांश में है। जैसे कि मान लीजिए यदि हम एग्जाम में जाते हैं तो छोटी सी डायग्राम बनाने में हम कहीं पर भी डायग्राम को बना करके हम बेटर से हम समझ सकते हैं और हम चतुर्थांश को बना सकते हैं। क्योंकि मैट्रिक में जब 1 नंबर की बात आती है ना, स्टूडेंट कहते हैं कि 1 नंबर का कोई वैल्यू नहीं है, उस स्टूडेंट से पूछिए जो 299 मार्क्स लाए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट करने के लिए उसको 1 नंबर का सामना करना पड़ता है। जब उसे 1 नंबर नहीं आती है, दैट मींस 1 मार्क्स नहीं आती है, तो बहुत पछताते हैं कि काश मेरे पास 1 नंबर अगर आ जाता तो आज हम फर्स्ट कहलाते हैं। अर्थात यही 1 नंबर जो है आपको इन्हीं सब चीज़ों से मिलेगी ग्राफ में। तो यदि आप इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो आप बेटर से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं जैसे कि यहाँ पे -8 है और -3 है, ये किस चतुर्थांश में, तो देखते हैं माइनस का प्लस माइनस ये भी काम नहीं करेगी, प्लस प्लस ये भी नहीं है, माइनस प्लस ये भी नहीं है, दैट मींस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट में है, तो माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट जिसको चतुर्थांश बोलते हैं। तो किस चतुर्थांश में है, तो तीसरे चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है, क्या लिखने की है, प्रथम है, दूसरी तृतीय, इसको हम लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश या तीसरी चतुर्थांश, तृतीय
चतुर्थांश में है, ठीक है। तो हम इस तरह से हम सभी को पहचान पाते हैं। कुछ क्वेश्चन और बता रहे थे दो में, और बताए थे हमको तृतीय बोलिए या फिर तीसरी बोलिए, ठीक है ना। तृतीय बोलिए या फिर आप तीसरी बोलिए, या फिर इंग्लिश में बोले तो थर्ड क्वाड्रेंट बोलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको देगा क्या, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे देगा कि अगर 3 नंबर हम क्वेश्चन में आपको एग्जांपल में देते हैं, यहाँ पे दे देगा प्लस का 8 या फिर प्लस का डाल दे 1 और माइनस का डाल दे 6, ठीक है। अब आपसे पूछें कि बताइए ये प्लस हम लिख भी सकते हैं, प्लस नहीं भी लिख सकते, लेकिन आपको हम समझाने के लिए इस प्लस को हम डाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि प्लस का 1 माइनस का 6 ये किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है, क्या आपको ये पता है? तो बस आप कहीं पर भी इस छोटी सी डायग्राम को कहीं पर भी बना लीजिए और वहां पर से आपको देख लेना है। यहाँ पे प्लस का 1 माइनस का 6, तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में है देखते हैं। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी है, तो इसमें प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में, तो प्लस और माइनस जो है ये मेरा किस क्वाड्रेंट में है, तो प्लस और माइनस जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। तो जैसे ही हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो इसको हम पहचान जाएंगे ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं कि क्या, चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है ना, मतलब चतुर्थांश, तो मतलब किस में आ गया, ये फोर्थ में आ गया ना, ठीक है ना। देख रहे हैं यहाँ पे फिर से देख ले रहे हैं कि प्लस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस किस में है, तो प्लस माइनस देख रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में है, दैट मींस जिसको हम चतुर्थांश कहते हैं, तो इसमें आ गई। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि फोर्थ में देख रहे हैं क्या कि फोर्थ में आपको क्वेश्चन इस तरह दे देगा, फोर्थ में क्वेश्चन आपको इस तरह देगा कि माइनस का 3 या फिर माइनस का 2, दैट मींस ले लेते हैं हम माइनस का 2 और कॉमा प्लस का 5, ठीक है ना, प्लस का हम 5 ले लिए। अब हम यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो सर मुझे पता है कि हमने यहाँ पे डायग्राम को बना चुकी है, तो यहाँ पे हम डायग्राम के हिसाब से अगर देखें तो माइनस और प्लस, सिर्फ आपको संख्या नहीं बल्कि माइनस प्लस को आपको इनको देखना है। तो माइनस का 2 और प्लस का 5, तो माइनस का 2 और प्लस का 5, तो माइनस और ये प्लस देख लेते हैं कि माइनस प्लस कहाँ पे है, ये प्लस प्लस है, नहीं है, ये माइनस प्लस है, हाँ ये माइनस है, कॉमा है तो कॉमा है, प्लस है तो प्लस मिल गई, दैट मीन्स माइनस है ये प्लस है, दैट मीन्स कुछ क्वाड्रेंट में है। तो हम इसको देख रहे हैं कि ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, दूसरी चतुर्थांश में है ना, इसको लिखेंगे इनका सेकेंड क्वाड्रेंट है, मीन्स ये हो गया हमारा दूसरी चतुर्थांश, ठीक है, दूसरी चतुर्थांश। इस तरह से हम इसको हम क्या करते हैं तो बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से हमने एकदम आसानी से इसको हम बनाए हैं, तो ये हमारी डन हो गई। सबसे पहले एक बार हम फिर से रिव्यू कर देते हैं, ये प्लस प्लस है तो प्लस प्लस को दिख रहे हैं, तो प्लस प्लस किधर है, प्लस प्लस है किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, हमने इसको लिख दिया प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस हमने देखा किस क्वाड्रेंट में आते हैं, तो माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस को देखे तो माइनस माइनस तो हमें यहाँ मिल गई, ये माइनस और ये माइनस, संख्या तो मुझे देखना है, लेकिन सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये रहता है कि आपको चिन्ह को देखना है, चिन्ह क्या है इसका। तो हमने चिन्ह को देखा था, माइनस का चिन्ह है, ये भी माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह यहाँ पे मिला है, ये चीज को देख रहा है, ये किस क्वाड्रेंट में है, दैट मींस थर्ड क्वाड्रेंट में है, तीसरी चतुर्थांश में हम, तो हमने इसको लिख लिया तृतीय चतुर्थांश या फिर तीसरी चतुर्थांश लिखेंगे, ठीक है, तीसरी चतुर्थांश। अब हम यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए है कि प्लस का 1 और माइनस का 6, तो प्लस और माइनस को देख ले रहे हैं कि किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे देखिए प्लस प्लस, ये तो प्लस प्लस नहीं है, काम नहीं किया, ये भी नहीं है, ये माइनस माइनस है, ये प्लस माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस और माइनस जैसे हम इसको देखें तो इसको हम देखेंगे कि प्लस माइनस किस में है, तो प्लस माइनस ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसमें चतुर्थ चतुर्थांश में है, तो उसको हम चतुर्थ चतुर्थांश लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, ये माइनस का 2 और प्लस का 5, तो माइनस का 2 और प्लस का 5 जैसे ही हम इसको देखें तो इन माइनस को और प्लस के चिन्ह को हमें दिखना है, यह चिन्ह कहाँ पे है, तो माइनस का 2 और प्लस का 5 हमने इसमें देखा, तो यहाँ पे माइनस का 2 और माइनस का प्लस का 5, दैट मींस माइनस का 2 या नहीं है, सिर्फ चिन्ह को देखना है कि माइनस और कॉमा प्लस, तो माइनस कॉमा प्लस ये मिल गई। तो ये किस चतुर्थांश में, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, मतलब दूसरी चतुर्थांश, दैट मींस सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हम इन तरह से हम इसको पहचान पाए। अब आगे जो हम आपको ग्राफ बताएंगे या फिर ग्राफ आपको हम उसमें पढ़ाएंगे, तो उसमें क्या होगा ना कि मुझे काफ़ी पढ़ाने में आसान हो जाएगा, क्योंकि हम वहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हम पहले ही आपको बता दिए हैं, ताकि आप इसको बेटर से समझ सकें, और जो हम आगे जो क्लास हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें इन सारी चीज़ों को आप कृपया बेटर से पढ़ के और आए। आपके लिए हम कुछ क्वेश्चंस भी डाल देते हैं जिसको आप बनाइएगा, माइनस का 2 प्लस माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 8 प्लस का 4 लीजिए, माइनस का
यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं आपको प्लस का 6 कॉमा माइनस का या फिर प्लस का 8, ठीक है। और हम क्वेश्चन डाल दे रहे हैं आपको यहाँ पे प्लस का 2 कॉमा माइनस का 8, ठीक है ना, माइनस का 1 माइनस का 3। लीजिए इन सारे क्वेश्चंस को आप बनाइए और देखिए, अगर ये आपको अच्छा लग रही है, अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट के जरिए आप मुझे ज़रूर बताएं कि हाँ सर, आप जो मुझे बताएं उन चीज़ों को हम समझ पाए हैं। इससे क्या होगा कि हम भी तो देखें कि हम जो समझाए हैं वो क्या आपको समझ में आई है या नहीं आई है। तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ये मेरा सारी कंप्लीट हो गई है कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री, जिसको निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति कहते हैं, ठीक है। तो अब इन सारी चीज़ों को आप पढ़िए और जो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे उसमें आप हमारे साथ जुड़ रहिए। और ये आपको अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट और अपने दोस्त लोगों से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।